हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज, आज की वीडियो में हम फिर से रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं अपने अक्टूबर मंथ के। ये जो है हमारा पार्ट 4 रहने वाला है। इससे पहले भी मैंने आपको कई पार्ट दिए हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हो। आज की वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे हम देखेंगे कि चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, कहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। सारे सेक्शन हमारे जो हैं सीपीटी के, वो आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, और देखेंगे कहाँ कहाँ से चीज़ें क्या क्या पूछी जा रही हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज उन स्टूडेंट के लिए जो कि अपना अक्टूबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिससे उनको आइडिया भी लगेगा कि क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। सो गाइज़, मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सारा कुछ ईजिली समझ में आ जाएगा। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, आज की वीडियो में भी क्या है, हम रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये हमारा पार्ट 4 रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम एनाटॉमी और मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्वेश्चंस की। तो देखो यहाँ पे हमारे कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है स्केलेराइटिस क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, स्केलेराइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ आउटर लेयर ऑफ द फ्रंट आई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, वो है ओफ्रेक्टोमी क्या चीज़ है, तो उसका भी आंसर गिवन है यहाँ पे, सर्जिकल रिमूवल ऑफ बोथ ओवरीज लीड्स टू ओफ्रेक्टोमी। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या है गाइज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है, रिकॉर्ड द एक्टिविटी ऑफ द मसल टिश्यू। अगला क्वेश्चन है वो है प्रियोरिटिस क्या चीज़ है, वो होता है आपका इचिंग ऑफ स्किन। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। कॉर्नरी आर्टरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एड्रिनल ग्लैंड हमारा किस सिस्टम से बिलोंग करता है, तो उसका राइट आंसर है वो है हमारा एंडोक्राइन। ये क्वेश्चन हम काफ़ी टाइम से देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है ओफ्रेगी का क्या मतलब होता है, तो उसका होता है सूचर रिपेयर। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं अपने एनाटॉमी और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, सारे ही क्वेश्चन रिपीटेड है। बात कर लेते हैं अब कोडिंग गाइडलाइंस की और कंप्लायंस की और आईसीडी की। तो देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं रिलेटेड टू कोडिंग गाइडलाइंस, आईसीडी और कंप्लायंस। तो बात कर लेते हैं इसमें क्या चीज़ें पूछी गई हैं इन तीनों सेक्शन से। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ऐसी चीज़ है जो कि ट्रू है रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सर्विस फॉर प्रोफेशनल क्लेम। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है ये हमको पता है, ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच मॉडिफायर कैन बी यूज टू बाईपास द एनसीसीआई एडिट्स, तो उसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 59 मॉडिफायर। ये हमारा किसका क्वेश्चन है, कंप्लायंस सेक्शन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो वो है हमारा रिलेटेड टू कोडिंग गाइडलाइंस, तो उसमें पंचुएशन से रिलेटेड है, तो उसका क्या राइट आंसर रहेगा, वहाँ पे रहेगा ब्रैकेट वाला। तो देखो ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो सारे, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके राइट आंसर भी यहाँ पे गिवन है। अगला क्वेश्चन देख लो रिलेटेड टू हमारा क्या है, वो है हमारा कंप्लायंस। जो यहाँ पे पूछ रहा है मेडिकेयर पार्ट क्या चीज़ कवर्ड होती है, तो उसमें कवर्ड होता है हमारा ऑफिस विजिट। ठीक है, ये हमारा कंप्लायंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वो है कोडिंग गाइडलाइंस का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एब्रेविएशन, तो वो क्या चीज़ ऐसी है जो कि ट्रू नहीं, ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं आईसीडी की, एक्यूट रीनल फेलियर प्लस हाइपरटेंशन, उसको हम कैसे कोड करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है आईसीडी में। तो यहाँ पे दे रखा है देख लो I10N17.9, ये रहेगा इसका आंसर। 78 मॉडिफायर रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो कि हमारा किसका है, कोडिंग गाइडलाइंस का। अगला क्वेश्चन देख लो, स्कोप डजन रीच टू द स्प्लेनिक फ्रैक्चर, ये हमारा कोलोनोस्कोपी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, जहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन से टाइप की है और कहाँ तक जा रहा है, उसके हिसाब से हम जो हमारा ट्री है उसके हिसाब से वी कैन कोड द एप्रोप्रिएट कोड। रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं ये पहले बता चुका हूँ, देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में जाके। अगला क्वेश्चन है वो भी हमारा किससे रिलेटेड है, कोडिंग गाइडलाइंस से, डिपेंडेंस और नॉन डिपेंडेंस वाला कोड है। तो देख सकते हो क्या चीज़ यहाँ पे गिवन है और क्या उसका राइट आंसर रहेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। बात कर लेते हैं अगली चीज़ों की, तो देख लो आईसीडी में HTN+CKD से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है, अपना फ्रैक्चर रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये दोनों चीज़ भी पूछी गई हैं आईसीडी में। एनेस्थीसिया में देख सकते हो क्या चीज़ें पूछी गई हैं, एनेस्थीसिया में QI मॉडिफायर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, कोड 01960 से रिलेटेड, कोड 01967 इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कोड 00400 से रिलेटेड, जहाँ पे एनेस्थीसिया प्रोसीजर हुआ है किसके लिए, फॉर इंटेगुमेंट्री के लिए। अगला क्वेश्चन है वो है रिलेटेड टू कोड 00834, जिसमें हमारा एनेस्थीसिया रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है। ठीक है, उसके साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि एनेस्थीसिया का हम रिपोर्टिंग टाइम कैसे कोड करते हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है प्लेलिस्ट में जाओ, सारा कुछ मैंने बना के दिया हुआ है। बात कर लेते हैं ईएनएम सेक्शन की, तो देख लो ईएनएम में मोस्टली चीज़ें जो पूछी जा रही हैं वो अपना किसके बेस पे पूछी जा रही हैं, विदाउट एमडीएम गिवन के। तो एक क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है जहाँ पे क्या है, प्रिस्क्रिप्शन दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहाँ प्रिस्क्रिप्शन होगा दैट मीन्स हमारा एमडीएम मॉडरेट होगा, तो हम वहाँ पे मॉडरेट के हिसाब से अपने को कोड करेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया कोड 99385, जो कि हमारा किससे रिलेट करता है, प्रिवेंटिव मेडिसिन सर्विस रिलेटेड कोड
क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो केस स्टडी में पूछा गया है, जो कि हमारा रिलेटेड टू कोड है 99222। अगला क्वेश्चन देख लो, वो है हमारा रिलेटेड टू क्रिटिकल केयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज ये टॉपिक। इसको मैं कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्या है, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो ईएनएम की। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया कोड 99211 से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया कोड 99213 से रिलेटेड, जहाँ पे 25 मॉडिफायर दे रखा है दैट हैव टू बी यूज्ड। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं अपना किसमें, ईएनएम में। अब बात कर लेते हैं हम अपना 10 के सीरीज़ मतलब इंटेगुमेंट्री की। तो देख सकते हो इंटेगुमेंट्री में वही चीज़ें रिपीटेड हैं। ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कोड 11042 से रिलेटेड, कोड 11043 से रिलेटेड ये पूछा गया। पंच बायोप्सी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सीजन प्लस इंटरमीडिएट रिपेयर रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देख लो आंसर भी यहाँ पे गिवन है, क्या जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो एटीटी से रिलेटेड पूछा गया है। एटीटी की गाइडलाइन ध्यान रखोगे तो आप बहुत जल्दी इजीली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे, राइट आंसर तक पहुंच पाओगे। हमारा ब्रीच बायोप्सी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। तो देख सकते हो 20 के सीरीज में क्या चीज़ें पूछी गई हैं। क्वेश्चन पूछा गया रिलेटेड टू कोड 20550, जो कि हमारा किसके लिए जाता है गाइज, वो जाता है हमारा ट्रिगर पॉइंट वाला। अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया हमारा हेलो से रिलेटेड, जो कि लीड कर रहा है कोड 20661। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कोड 22510 से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है 29075। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं किसमें, अपना 20 के सीरीज़ में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं 30 के सीरीज़ की। तो देख सकते हो ECMO रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, कोड 33240 से रिलेटेड पूछा गया, कोड 32663 से रिलेटेड, कोड 36561। देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कोड से। ये रिपीटेड हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं 30 के सीरीज़ में। 40 के में देख लो वही क्वेश्चन है EGD रिलेटेड, अपना लिवर बायोप्सी वाला, कोड 47000, कोड 49618, कोड 44950, 45333। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो चीज़ें कुछ भी ऐसा नया देखने को तो नहीं मिल रहा है, बट क्या है फिर भी ध्यान दो कोड कौन कौन से हैं जहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं, ताकि आप उन कोड पे ज़्यादा फोकस कर पाओ और उनका डिस्क्रिप्शन भी समझ पाओ कि यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। ऐसे ही देख लो 50 के में ये कोड्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जिसमें हमारा जो एक टॉपिक है वेजाइनल डिलीवरी वाला, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम से वहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन आ ही रहा है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कोड 54150, ये कोड भी हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीज़ें रिपीटेड ही आ रही हैं, बस थोड़ा सा फोकस लगाओ। 60 के में देख लो, 60 के में भी चीज़ें ऐसा नहीं है नई पूछी गई हैं। ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन कोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देख सकते हो ये भी रिपीटेड ही है, कुछ भी ऐसा नया देखने को नहीं मिला है। देखो 70 के में देख लो 72084 कोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कोड 73202 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कोड 74021 से रिलेटेड, कोड 7559 इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं पूछी जा रही हैं गाइज। 80 के में देख लो, 80 के में ये क्वेश्चन जो है हमारा एनालिटिक्स वाला, कोड 80309, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोड 80430 इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। यूरिन एनालिसिस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे हमारी ऑटोमेटेड है और विद माइक्रोस्कोपी है। कोड रिलेटेड टू 88331 क्वेश्चन पूछा गया है। में देख लो क्या चीज़ें पूछी गई हैं। 90 के में भी चीज़ें ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ नया है। तो देख सकते हो हाइड्रेशन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। रिलेटेड टू 92502 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। कोड रिलेटेड टू 90947 रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया। SCPCS में देख लो क्या चीज़ें पूछी गई हैं, यहाँ पे गिवन है। तो ये सारी चीज़ें क्या है गाइस, पूछी गई हैं रिसेंट में अपने CPC एग्ज़ाम में। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इनसे आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि चीज़ें क्या पूछी जा रही हैं, कहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है आज के टाइम पे। तो गाइस आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और ये भी आइडिया लग गया होगा चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्ज़ाम। थैंक यू गाइस।